सफ़ीर पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार अजीज़ अब्बासी साहब हमारे दरमियान हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि 20 साल हो गए हैं कि हम ये दिन मना रहे हैं, अपने तौर पर सफारत खानों में मुल्क भर में मनाया जाता है, उसमें क्या अब तक पेशरफ्त हुई है, क्या ऐसे वामिल हैं जो राह में हायल हैं? असल में ये जो यकजहती का दिन मनाया जाता है हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ, ये एक रीइटरेशन है हुकूमत पाकिस्तान की और जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए। और इसका मकसद ये है कि उनकी जो स्ट्रगल है उसको उजागर किया जाए, जो यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं उनको हाईलाइट किया जाए और अपना जो सपोर्ट है वो रीइटरेट किया जाए कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ मौजूद हैं, खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह कोशिश जारी रखे हुए हैं कि उनको उनका हक़ खुदरादियत जो कि यूनाइटेड नेशंस ने दिया, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने दिया, जो कि इंडियन लीडरशिप ने जिसके लिए अपनी कमिटमेंट दी थी, उसको पूरा किया जा सके। कश्मीर का जो ऐसा है, ये एक ऐसा डिस्प्यूटेड प्रॉब्लम हमारे लिए बन गया है कि होना तो ये चाहिए कि इंडिया एक बड़ा डेमोक्रेसी और एक बड़ा नेबर और एक बड़ा भाई होने के नाते इस खित्ते के अवाम को जो लेजिटिमेट राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन, उनकी अपनी ज़िंदगी अपनी नज़रिए के मुताबिक गुजारना, उनको ये हक दिया जाता। और जैसा कि अक़वाम आलम ने ये यूएनओ की रिजोल्यूशन में ये हक उनको तस्लीम किया हुआ है, और उसके बावजूद कितनी ज़्यादा हमारे रिसोर्सेस जो फाइनेंशियल हैं, हमारे जो कौमी जो हीरोज़ हैं, जो हमारे जो लोग हैं उस साइड पे और इस साइड पे इतना सफ़र कर रहे हैं, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं, और अभी तक मेरे ख्याल में इसके बगैर कोई इशू नहीं है, कोई ही हल ही नहीं है कि ये दो बड़े पावर्स इंक्लूडिंग कश्मीरी सब मिलकर बैठ जाए, इस मसले का फॉरएवर हल निकाल लिया जाए, कश्मीरियों को उनके हुकूक उनको दिलवा दिया जाए, उनसे एक लिबरल एनवायरनमेंट पूछा जाए। जिस तरह के हम ये क्लेम करते हैं कि जियोग्राफिकली, सोशली, तारीखी लिहाज से, और जिस तरह के यूएनओ के रेजोल्यूशन में यूएनओ असेंबली में जुल्फिकार अली भुट्टो ने बताया था कि हमारी रूह, हमारी गोश, हमारी सोच और हमारी फिक्र में हम एक लोग हैं। भारत को इस हरदर्मी से एक फ्लेक्सिबल पोजीशन पर आना चाहिए और आकर बैठकर उनको ये हकूक देने चाहिए। तरफ से हम आपको यौम यकजहती कश्मीर के मौके पे खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पे जिस तरह मर्द हजरात कुवैत में मुकीम जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसी तरह हमारे यहाँ पे जो वुमेन हैं दे आर वेरी मच एक्टिव इन पार्टिसिपेटिंग फॉर और राइट्स लाइक कश्मीर एंड और इंडिपेंडेंस डे एंड related to our country and the development of our country. Right now, Yasmeen Mirza from Pakistan Women's Forum, and she is the president of Pakistan Women's Forum. आइए इनसे यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से questions करते हैं. Well, Yasmeen, thank you for being here. Thank you. Right to self-determination. All these years of war, all these years of bloodshed has led us to more problems for the Kashmiris as well. Because there's all this bloodshed and everything is not going to help. आज 5 फरवरी पाकिस्तान एम्बेसी में कश्मीर डे मनाया जा रहा है, और सारे इंसान दोस्त, अमन पसंद दोस्तों की तरह हमारी भी ख्वाहिश है कि मसला कश्मीर का हल कम से कम इस वक्त हो जाए, क्योंकि हम सब जो हैं खूरेज़ी से गुरेज करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि कश्मीर जो जन्नत नज़ीर वादियों, आबशारों और खुशबुओं का और पुरअज़्म लोगों का देश है, अल्लाह करे उनकी जद्दोजहद काम आए और वो जल्द अज जल्द अपने एक आज़ाद मुल्क में सर उठा के फ़ख्र के साथ जिएँ और ज़िंदा रहें। व्यूअर्स, हमारे साथ सायरा खान मौजूद हैं। आज हम इनसे कश्मीर डे के हवाले से क्वेश्चंस करते हैं और सजेशन लेते हैं कि कश्मीर की सिचुएशन को हम इस रीजन में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लेट्स टेक हर व्यूज़। अस्सलाम वालेकुम आफरीन, हाउ आर यू? तो कश्मीर के बारे में यही कह सकते हैं कि वी वांट कश्मीर टू प्रॉस्पर, इंशाल्लाह वन डे टू बी अ फ्री कंट्री, टू बी अ फ्री स्टेट, एंड बट आई टेल यू उन्होंने बहुत डेवलप किया है, द एजुकेशन इज़ अप देयर एंड सब कुछ उनका अच्छा जा रहा है, बट उनके लोग बहुत अच्छे हैं, दे वेरी हॉस्पिटेबल एंड वी विश द बेस्ट फॉर देम। वी रियली विश अनकरीब एक दिन आए वेयर वी कैन सी कश्मीर इंडिपेंडेंट एंड प्रॉस्परिंग। Thank you very much.
میرا نام شمائلہ ہے اور میں PWF کے حوالے سے پاکستان ایمبیسی میں کشمیر ڈے کا یہ فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے آئی ہوں. یہاں پہ جس طرح کی سلائیڈز دکھائی گئی اور ہم اتنے سالوں سے انفیکٹ ہم اپنے بچپن سے جب سے پاکستان بنا ہے کشمیر پہ ہونے والے مظالم کے بارے میں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, لیکن ہمیں سخت افسوس ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ آج تک اس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا سکی اور اتنا ظلم ہو رہا ہے وہاں کے بچوں پہ, وہاں کے رہنے والوں پہ, کس کس قسم کے مظالم اٹھائے جاتے ہیں, آئے دن خون ریزی ہوتی ہے, لیکن اس کے حوالے سے آج تک کوئی چیز ہمیں کانکریٹ نہیں مل سکی. پروگرام کا بقیہ حصہ اس بریک کے بعد ملاحظہ فرمائیں.